हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, उसमें क्या क्या मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के लिए, एंड व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है। जेल इस मतलब कि ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम जेल का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं टू सेपरेट एंड एनालाइज द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन से हो गए, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन्स हो गए। इन सबको सेपरेट करने के लिए, इन सबको देखने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एंड ये जो सेपरेशन होती है किसके बेसिस पे करते हैं, हम चार्ज एंड साइज़ के बेसिस पे सेपरेशन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मटेरियल्स एंड द इक्विपमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगारोस पाउडर होगा। क्यों चाहिए हमें ये, क्योंकि हमें जेल बनानी है, तो जेल में हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, ठीक है। देन हमें बफर चाहिए, टीए हो सकता है या टीबी बफर हो सकता है। देन डीएनए या आरएनए की सैंपल्स चाहिए। अब जिस चीज़ को हमने सेपरेट करना है, जिसको देखना है, उसका सैंपल तो चाहिए होगा। देन बफर चाहिए होगा। देन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर चाहिए होगा जिसमें हमने करेंगे वो। देन कॉम चाहिए होगी। पावर सप्लाई, क्योंकि चार्ज का हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन, ठीक है। देन डीएनए मार्कर्स, ठीक है। जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम एंड सेफ्टी इक्विपमेंट दैट इज ग्लव्स एंड आई प्रोटेक्शन। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये काम कैसे करता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ जेल। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें जेल प्रिपेयर करनी है। अब जो जेल होती है वो अगारोस भी हो सकती है, पॉलीक्रिलामाइड जेल भी हो सकती है, ठीक है। जो चॉइस होगी मटेरियल की वो किस पे डिपेंड करेगी, साइज रेंज ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट इज़ बीइंग एनालाइज्ड। जो भी हमने मॉलिक्यूल हमने एनालाइज करना है उसके बेसिस पे हम जेल लेते हैं। अगर मतलब कि अगर आपने न्यूक्लिक एसिड को आपने एनालाइज करना है, उनको सेपरेट करना है, तो उसके लिए आप एगारोस जेल जो होता है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है। एंड न्यूक्लिक एसिड में आ गया डीएनए एंड आरएनए। जबकि जो प्रोटीन्स के लिए अगर हम बात करें तो पॉलीक्रिलामाइड जेल्स आर दी बेस्ट, ठीक है। तो जेल को हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर मोल्ड होता है, यहाँ आप बोल सकते हैं एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है जिसके अंदर हम जेल को कास्ट करते हैं। एंड छोटी छोटी वेल्स हम बनाते हैं उसमें, क्योंकि अब हमने जेल में अगर हम वेल्स नहीं बनाएंगे तो हम सैम्पल कैसे लोड करेंगे। तो स्मॉल वेल्स हम क्रिएट करते हैं जेल के अंदर ताकि उसमें हमारा जो सैम्पल है हम वो लोड कर सके। एंड जेल हम बना के उसको कास्टिंग ट्रे में डाल देते हैं, ठीक है। अब हमने जेल बना दी। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, लोडिंग सैंपल्स। अब जो हमारी सैंपल्स है अब वो हम लोड करेंगे, ठीक है। द बायोलॉजिकल सैंपल्स विच में भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारा सैंपल, ठीक है। हम उसको क्या करेंगे, हम उसको बफर के साथ मिक्स करके जो हमने जेल के अंदर वेल्स बनाई थी, छोटी छोटी वेल्स बनाई थी, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, लोड कर देंगे, ठीक है। एंड जो ये बफर सॉल्यूशन होता है, ये जो लोडिंग बफर होता है, इसके अंदर डाइज भी होती हैं। अब डाई क्यों डाली है, ताकि जब सेपरेशन हो मॉलिक्यूल्स के, जब मॉलिक्यूल्स माइग्रेट करेंगे तो हम उसको विजुलाइज कर सकें, हम उसको देख सकें कि हाँ मॉलिक्यूल अब मूव कर रहा है, वो चल रहा है। अगर हमने डाई नहीं डाली होगी तो हम वो नहीं देख सकेंगे, तो इसलिए विजुलाइज करने के लिए हम डाइस डालते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि अच्छा अब की मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ठीक है। एंड द सैम्पल्स आर देन लोडेड इनटू द वेल्स इन दी जेल, ठीक है। जो भी हमारा सैम्पल होगा उसको हम बफर के साथ मिक्स करके हम लोड कर देंगे वेल्स के अंदर। अब जो थर्ड स्टेप आता है वो आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। अब ये जो हमारा जेल था, ठीक है, जो जेल था जो हमने जिसके अंदर सैंपल्स लोड किए, अब इस जेल को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के अंदर डाल देंगे। ये जो जेल है, ठीक है, इसको हम डाल देंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के अंदर, और उस इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट बफर सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स को हम कनेक्ट करेंगे जेल के साथ, ठीक है। जेल के एंड पे हम कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रोड्स को, एंड इलेक्ट्रिक करंट को हम अप्लाई करेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक करंट को अप्लाई करेंगे तो जो मॉलिक्यूल होंगे सैंपल के अंदर वो क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। चार्ज हो जाएंगे तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अब वो मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो चार्ज हो गया, अब वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेपरेशन। सेपरेशन जैसे ही सैंपल्स माइग्रेट करेंगे जेल के थ्रू, मतलब मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मॉलिक्यूल जितना छोटा होगा इतना जल्दी भागेगा, और जितना बड़ा साइज होगा मॉलिक्यूल का वो उतना ही धीरे चल पाएगा। तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे मैट्रिक्स में, मतलब जेल में। एंड जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे वो धीरे धीरे मूव करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसको इसको हम बोलते हैं, ये जो सेपरेशन होता है, जो हम एनालाइज करते हैं मॉलिक्यूल्स को, वो किसके बेसिस पे करते हैं, वो साइज़ के बेसिस पे करते हैं, इसी साइज़ चार्ज के बेसिस पे। तो ये जो सेपरेशन होगी वो किसके बेसिस पे होगी, साइज़ के बेसिस पे होगी। जो छोटा मॉलिक्यूल होगा जल्दी आगे मूव करेगा, जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा,
ठीक। नेक्स्ट होगा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होगा, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा तो हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर से जेल को रिमूव कर देंगे। ठीक है। तो जो सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम बहुत सारे मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से आप विजुअलाइज कर सकते हो उनको। ठीक है। जैसे डीएनए है तो डीएनए को आप इथीलियम ब्रोमाइड डाइस के थ्रू आप विजुअलाइज कर सकते हो। SYBR ग्रीन डाई होती है, उसकी मदद से आप उनको विजुअलाइज कर सकते हो। तो बड़े सारे मेथड आप जैसे विजुअलाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होगा कि जो भी सेपरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे अब वो क्या बना देंगे, डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स और यहाँ पैटर्न बना देंगे जेल पे, क्योंकि अब मूव किए हैं, छोटे वाले आगे बड़े वाले पीछे, एक डेफिनेट एक पैटर्न बन जाएगा। ठीक है। क्वांटिटी है मॉलिक्यूल्स का, कितना क्वांटिटी है सैम्पल के अंदर, उनका साइज़ क्या है। अब ये चीज़ हमें कैसे पता चलेगी, ये चीज़ हम एस्टिमेट लगाएंगे बाय कंपेयरिंग द माइग्रेशन डिस्टेंस टू अ लैडर विद नोन साइजेस। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो एक लैडर भी मटेरियल्स में हमने लिखा था एक लैडर होती है। तो वो लैडर क्या होती है, बेसिकली आप समझ लो कि एक तरह का स्केल होता है। ठीक है। बेसिकली एक क्या होता है, वो एक तरह का स्केल ले लो आप, कि वो एक तरह का स्केल होता है जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि अच्छा ये जो मॉलिक्यूल था इसका इतना लेंथ है, इतना इसका साइज़ है। ठीक है। तो उस चीज़ की मदद से क्या कर सकते हैं हम, ये चीज़ एस्टिमेट मतलब लगा सकते हैं कि उसका साइज़ क्या है और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।